अच्छा डॉक्टर साहब, AUX mode. जी जी सर। अभी नेक्स्ट जो ये प्रॉब्लम आ रहा है इसमें ना, आवाज। नेक्स्ट जो पॉइंट की तरफ मैं जा रहा हूँ वो ये है कि आपके पास AUX mode. सब्जेक्ट आपको एलोकेट हो गया है, उसमें आपने देखना है कि जो मेरे पास स्टूडेंट है या जो मेरे क्लास में स्टूडेंट है वो सारे उसमें रजिस्टर्ड है या एनरोल है कि नहीं। चार्जिंग क्लियर। अब उसके लिए अगर आप सबके अपने डैशबोर्ड पे देखिए तो सबके सामने ही कोई ना कोई सब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ये सब्जेक्ट डॉक्टर हेना के सामने नहीं आ रहे होंगे, डॉक्टर वसीम के सामने नहीं आ रहे होंगे और डॉक्टर फरहीन के सामने नहीं आ रहे होंगे। सर ये मेरे सामने भी नहीं आ रहे। सर आप भी कोई कोर्स नहीं पढ़ा रहे ना? जो जो कोर्स पढ़ा रहे हैं उसके सामने आने चाहिए। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, ये बिहेवियरल साइंसेज में ना ये 4 बंदे इसमें मैं एनरोल कर लेता हूँ, तो उसे जिसके सामने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो उस पे क्लिक कर ले। यहाँ पे मैं बिहेवियरल साइंसेस पे क्लिक कर रहा हूँ। इसमें आप लेफ्ट साइड पे, ये जब सारे ही एक पेज पे होंगे तभी आसानी से समझ आएगी। सबने अपने सब्जेक्ट्स ओपन कर लिए जो उसके साथ रजिस्टर्ड है। उसमें आप लेफ्ट साइड पे देखिए तो आपके सामने आएंगे पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस सब्जेक्ट में जितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल्स आ जाएगी। यहां पे अगर आप देख लें तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यहां पे 106 है। एक सौ छह का मतलब है कि इस सब्जेक्ट में इस वक्त 106 बंदे रजिस्टर्ड है। इस 106 में तमाम स्टूडेंट प्लस फैकल्टी मेंबर वो सारे काउंट होंगे। अगर एक सब्जेक्ट में 100 स्टूडेंट है और 3 उसमें फैकल्टी मेंबर है तो उसमें टोटल एनरोलमेंट 103 की होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें पहले मैं थोड़ी सी इसकी समरी बता दूं, उसके बाद आगे जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, ईमेल एड्रेस है, उसका रोल है, ये स्टूडेंट है। जिसके सामने रोल में स्टूडेंट लिखा हुआ है ना, ये सारे स्टूडेंट हैं। ग्रुपिंग की तरफ मैं नेक्स्ट सेशन में जाऊंगा, लेकिन अगर आप इसमें ग्रुप्स बना लेते हैं तो यहाँ पे उसका ग्रुप आ जाएगा। चाहे उसको आप प्रैक्टिकल ग्रुप 1 कह दे, ग्रुप 2 कह दे, ए बी सी, जो भी आप नाम डिसाइड करेंगे वो यहीं पे आएगा। ये आपका लास्ट एक्सेस टू द कोर्स है। एक स्टूडेंट है, वो लॉगिन हुआ है, उसने आपके कोर्स में लॉगिन किया है कि नहीं, उसने आपके कोर्स पेज को ओपन किया है कि नहीं। अगर किया है तो लास्ट टाइम कब किया है, यहाँ पे वो सारी डिटेल आ जाएंगी। अच्छा अच्छा, कावा में अच्छा, लास्ट एक्सेस में ये होगा। अब एक स्टूडेंट कभी कभी आता है ना कि मैं लॉगिन हो चुका हूं, मैं आपका कोर्स यूज कर रहा हूं, तो पार्टिसिपेंट में यहां पे आके आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम पे उसने आपके कोर्स को कब एक्सेस किया था।
ये उसका स्टेटस बता रहा है एक्टिव। यहाँ पे अगर आप ये डिलीट का ऑप्शन देखें ना, अच्छा ये पेज सभी के पास, सभी पार्टिसिपेंट पेज पे है ना डॉक्टर साहब? सेफ जी सारे ही इसी पेज पे है ना? जी जी, सारे इसी चाहता पेज हूँ पे ही कि हैं। वो आप सारे इसी पेज कर पे हैं ले ना? जाए साथ में। अच्छा ये आप अपनी टैब पे यही पेज खोल लेना सारे। हाँ सारे सारे अपने स्क्रीन पे ओपन करें। इस स्टूडेंट को यहां से मैंने डिलीट करना है, बल्कि कोई आसान सा कर लेते हैं। ये स्टूडेंट मैंने इसमें डिलीट करना है, ये गलती से हो गया है, ये मैं एक एज एग्जांपल कर रहा हूं। इसको डिलीट करने का बेसिकली नाम है अनएनरोल। ये मेरे क्लास में एनरोल हुआ है, इसको मैंने अनएनरोल करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट के नीचे, डिलीट पे आप माउस रख लेना, उसके नीचे आएगा अनएनरोल। इसको मैंने अपनी क्लास से ड्रॉप करना है, अनएनरोल करना है, डिलीट करना है, चाहे आप टर्मिनोलॉजी जो भी यूज कर ले। इसको अपने क्लास से निकालने के लिए मुझे ये बटन यूज करना है। वो मुझसे कंफर्म कर लेता है, डू यू रियली वांट टू अनरोल शेख अबीर रहमान? अनरोल कर दिया। पार्टिसिपेंट टोटल कितने हो गए? पहले 106 थे, अब 105 हो गए। क्यों? वो शेख अबीर रहमान जो था वो निकल गया। अब अगर मैंने ऐड करना है नया स्टूडेंट, यहां पे आपको नजर आ रहा है इनरोल यूजर, इनरोल यूजर्स बिल्कुल है। ये ऊपर भी है नीचे भी है। आप जहां भी आपको इजीली एक्सेसिबल हो उस पर क्लिक करें। सबसे पहले मैं डॉक्टर सेफ को इसमें एनरोल करता हूं, ताकि इसके सामने ये सब्जेक्ट आ जाए। जब आप नाम लिखेंगे तो पूरे में सर्च करके हाँ वही आ जाएगा। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। हाँ, क्योंकि डाटा में आपके पास है पड़ा मेरा ईमेल, तो उसने सर्च कर लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि इसका रोल क्या है। डॉक्टर साहब को मैं एज अ टीचर एनरोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका रोल मैंने चेंज कर दिया, और यहाँ पे मैं एनरोल सेलेक्टेड यूजर एंड कोहोर्ट कर लेता हूँ। हेलो, ये फाइल बुकिंग भी है। हाँ, कोई मसला हुआ है, लाइट जनरेटर चल रहा है, तुम्हारे पास नहीं आ रहा? हाँ, कोई गड़बड़ हुई है। अच्छा, आप सारे फैकल्टी मेंबर से मेरी रिक्वेस्ट है, ये डॉक्टर सेफ को ना सारे ही अपने कोर्सेज में रजिस्टर्ड कर ले, एनरोल कर दे। इधर की भी आने वाली है चाय, लेकिन कॉफी नहीं हो। हाँ, मेरे लिए ठीक ही। सॉरी, डॉक्टर सेफ, अच्छा इसमें क्लास रोल नंबर हम नहीं डाल सकते कि रोल नंबर के जरिए हम सर्च भी कर लें और ग्रुप्स भी डिवाइड कर लें? सर ये असल में रजिस्ट्रेशन नंबर पे ही होगा। स्टूडेंट सारे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर पे किए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। जी जी, यहाँ पे आप देख लेना,
ये मोहम्मद आदिल जो है, तो इसका है 17 PLE 22512, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आगे हमने ये अपने आसानी के लिए लगा दिया है, तो स्टूडेंट को अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद हो तो वो इसको एक्सेस कर सकता है। इसमें हम इसका सरनेम यूज कर सकते हैं कि मोहम्मद आदिल का सरनेम हम उसमें रोल नंबर डाल दें, सर्च करने में हमारे लिए आसानी हो। तो सर आप एडिशनल फीचर मुझे बता दे, वो मैं ऐड कर लूंगा। सरनेम में डालना है, फैमिली नेम में डालना है, जो भी करना है डाल देंगे। आप अपना अनम्यूट करें, आपको क्वेश्चन लंबा है, मैं बीच में भूल जाऊंगा। आप अपना अनम्यूट करें, क्वेश्चन बताएं, मैं इधर से म्यूट करता हूं। डॉक्टर फरीन को क्वेश्चन लेना चाहती हैं सर, उनको अनम्यूट कर दें। डॉक्टर फरीन ज़हरा को। फरीन ज़हरा जी डॉक्टर साहब बोले आप। सुनिए कि हम जब स्टूडेंट को एनरोल करते हैं, आप बोले। स्टूडेंट को एनरोल करते हैं तो सर 3 ऑप्शंस आते हैं। एक तो आता है हमारे पास के यूजर, सेलेक्ट यूजर, उसमें नेम आ गया स्टूडेंट का। फिर एक आता है सेलेक्ट कोहॉर्ट, तो सर कोहॉर्ट में क्या लिखना है? नहीं, अच्छा, बस यही क्वेश्चन है या आगे भी है? आप इसी तरह डॉक्टर मुदस्सरा का यूज। अच्छा, क्वेश्चन है अभी डॉक्टर फरीन का। इस पिन में मसला मुझे लगता है। अब ठीक हो गया। अच्छा, डॉक्टर फरहीन का सवाल है कि अगर हमने एनरोलमेंट करनी है तो उसमें कोहोर्ट में क्या यूज करना है। दो 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 एनरोलमेंट के ना 2 ऑप्शन हैं। एक ये है कि आपने एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल एनरोल करना है, जैसे अभी हमने एज अ प्रैक्टिस कर लिया। दूसरा ये है कि आपने अपने सब्जेक्ट में पूरी क्लास की क्लास एनरोल करनी है। तो क्लास को मूडल में कोहोर्ट कहा जाता है। ये कोहोर्ट हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। यहां पे मैं आपको दिखा दूं तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस डिफाइन है। ये इसमें कौन सी डिफाइन है? MBBS 3rd ईयर। अगर आपने इस पूरी 3rd ईयर की क्लास को ये ऑफर करना है तो फिर आप यहां से कोहोर्ट सेलेक्ट करें। अगर आपने सिर्फ इंडिविजुअल करना है फिर आप ये लिख दें। दोनों केस में आप एक टाइम पे एक यूज कर लें। बात समझ में आ रही है? कोहोर्ट का मतलब है क्लास, पूरी क्लास की क्लास, और सेलेक्ट यूजर का मतलब है सिर्फ एक स्टूडेंट। अभी आपको कोहोर्ट की जरूरत क्यों नहीं पेश आ रही, क्यों आप इसको यूज नहीं करेंगे? क्योंकि क्लास में, पूरी क्लास में हम ऑलरेडी आपकी रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट कर चुके हैं। तो आपको कोहोर्ट यूज करने की जरूरत इस ईयर में नहीं होगी। ये आपको तब जरूरत होगी जब आप अपनी एक कोर्स ऑफर करेंगे न्यू, जो पहले से नहीं होगा। तो फिर उसमें आप कोहोर्ट, बजाय इसके कि आपके पास 100 स्टूडेंट है और आप एक एक करके उसमें ऐड करते जाए, आप वो पूरी क्लास की क्लास सेलेक्ट कर दे, वो एक ही ऑप्शन में सबको असाइन हो जाएगी। ठीक हो गया? इज इट क्लियर नाउ? जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर, आगे चलें। अच्छा डॉक्टर सैफ, आप अपने पेज को जरा रिफ्रेश कर ले तो आपके सामने ये जो बिहेवियर साइंसेस का ये सब्जेक्ट अब आना चाहिए। बिल्कुल सर, आ रहा है बिहेवियर साइंसेज का सब्जेक्ट हाँ, मेरे तो सामने। अभी हम इसको मिलके कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अच्छा जी। बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरा अपडेट हो गया सर, वो उधर। मैं जरा दोबारा डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ। अच्छा, इनरोल करना कैसे है और अनएनरोल करना कैसे है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये जी सर।
इसमें तो हम सारे स्टूडेंट ऐड कर चुके हैं। एक फैकल्टी मेंबर चाहता है कि वो अपने क्लास में एक अपने साथ असिस्टेंट को ऐड कर ले, तो वो यहाँ से कर सकता है। एक असिस्टेंट उसको असाइन हुआ है, वो कहता है ये इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, तो ये मेरी वाली इसके पास नहीं होनी चाहिए, वो वहां से उसको अनएनरोल कर सकता है। एक स्टूडेंट की अटेंडेंस कम आ रही है और टीचर उसको निकालना चाहता है, वो यहाँ से अनएनरोल कर सकता है। एक मतलब जो भी रीजन हो, यहाँ पे आप स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक बार स्टूडेंट को आपने अनएनरोल कर दिया तो उसके स्क्रीन पर वो सब्जेक्ट आएगा ही नहीं। जैसे अभी तक डॉक्टर सैफ इस सब्जेक्ट में रजिस्टर्ड नहीं थे, तो उसके स्क्रीन पे उसके यूजर नेम एक्टिव था, लेकिन उसके सामने ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा था। तो नहीं आने का नहीं नजर आने का मतलब ये है, ना वो इसमें अटेंडेंस लगा सकता है, ना उसमें क्विज में पार्टिसिपेट कर सकता है, ना असाइनमेंट सबमिट कर सकता है। उसके पास वो आपके क्लास से बिल्कुल आउट है। ठीक हो गया जी। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जी जाए सर। तो वो है कि लेक्चर में हमने चीजें कैसे ऐड करनी है। तो अगर आप दोबारा किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें तो आपके पास कोर्स का फर्स्ट पेज आएगा। इसमें आप देख ले, यहाँ पे लिखा है, ये सारों ने ओपन कर लिया पेज किसी भी कोर्स को। जी सर। अच्छा जी। जी जी। इसमें आप देख ले तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4। इसको मैंने चेंज करना है। चेंज करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपको गेयर सा नजर आ रहा है ना, इसको गेयर सैम्बल कहते हैं और नॉर्मली सेटिंग के लिए यूज होता है। यहां पे आप आएंगे और यहां से आपने ये जो दूसरा ऑप्शन है टर्न एडिटिंग ऑन, इसको आप क्लिक करेंगे। अब आपके पास ये सबने कर लिया। जी सर। ये सबके, ये जो पहले सिर्फ टॉपिक का नाम था ना, अब उसके साथ ये ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एड एन एक्टिविटी और रिसोर्स एंड टॉपिक 1, ये भी एडिट मोड में चला गया एंड सो ऑन। पहले मैं इस बात पे आता हूं कि ये जो टॉपिक है ये असल में है मेरा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। अब मुझे इसमें ऐड करना है लेक्चर 5। या पहले मैं क्या करता हूं, टॉपिक 1 को मैंने चेंज करना है लेक्चर 1 के साथ। तो ये जो पेंसिल साइन है नॉर्मली ये वहां पे आता है जिसको आप यहाँ पे आप लिख दें लेक्चर नंबर 1 या जो भी आपने इसका नाम देना है और आप एंटर करें। अब ये इसमें मैंने क्या किया कि जो पहले टॉपिक 1 बाय डिफॉल्ट इसका नाम होता है, उसको मैंने क्या कर लिया, अपनी जरूरत के मुताबिक इसको मैंने कस्टमाइज कर दिया। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं कर सकता हूं। अब इसमें 5वां लेक्चर नहीं है, तो अगर यहाँ पे आप एंड में आके देख लेना तो यहाँ पे लिखा है एड टॉपिक्स। टॉपिक्स का मतलब क्या है कि मैं एक नया लेक्चर ऐड करना चाहता हूं। इस पे आप क्लिक करें। कितने सेक्शंस आपने ऐड करने हैं, ये 4 है। सारे कितने हैं, सारे है
16, तो मैंने 12 टॉपिक ऐड कर लिए। अब यहाँ पे आ गए वो 12, सो 16 सारे हो गए। अब इसको आप चेंज कर दें। अच्छा, ये चेंज करना ये कंपल्सरी नहीं है। अगर आप इसको टॉपिक 1 ही रहने दें तो इससे इसकी परफॉर्मेंस पे, फीचर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ कभी कभी होता है कि हमें एक चीज अच्छी नहीं लग रही होती, काम कर रही होती है लेकिन अच्छी नहीं लग रही होती, हम ऐसे ही चेंज कर लेते हैं। इसी तरह हो कि आप सारा चेंज कर लें। ये 16 ज्यादा हो गया, इसको मैंने डिलीट करना है। 16 के सामने एडिट है, यहां पे आके इसको डिलीट कर दो। 15 हो गए। टॉपिक नंबर 9 जो है ये मेरा मिड टर्म एग्जाम है। ये कुछ समझ आ रही है? जी सर। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि इस लेक्चर में मैंने कुछ मटेरियल ऐड करना है। जी सर। वो आप लेक्चर 1 में किसी भी लेक्चर में आप आ जाए, यहाँ पे है ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्सेज। जी सर। ये बड़ा कंप्रहेंसिव है। यहाँ पे आप एक्टिविटी लिस्ट देख लें। असाइनमेंट ऐड करना है, अटेंडेंस डालनी है, चैट ग्रुप बनाना है, स्टूडेंट को चॉइस देनी है, डेटाबेस का कोई मॉड्यूल डालना है, एक्सटर्नल टूल लेनी है, स्टूडेंट से फीडबैक लेना है, फॉर्म डिजाइन करना है, ग्लॉसरी के फॉर्म में उसको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। जेटसी, अगर आपके क्लास में 5-10 बंदे हो तो उसके लिए आप जेटसी मॉड्यूल यूज करें। ये वीडियो सॉफ्टवेयर है, जिस तरह हमारे पास जूम पे अभी हम कर रहे हैं। लेसन प्लान करना है, क्विज अनाउंस करना है। स्क्रॉम एक पैकेज है जिसके जरिए हम क्विज को मैनेज कर सकते हैं। अगर उसका कोई एक्सपर्ट है वो यूज कर सकता है। अगर एक किसी टीचर ने स्काइप पे क्लास लेनी है, वो उसके पास हॉटमेल की आईडीज है स्टूडेंट की, इसके लिए हॉटमेल की आईडी लाजमी है। तो यहाँ कर सकता है, सर्वे कंडक्ट कर सकता है, विकी पेज कर सकता है, वर्कशॉप एंड सो ऑन। ये आपकी सारी एक्टिविटीज हैं। ये जो सर अगर हम क्विज में जाना चाहते हैं तो सर मैं एक एक की तरफ जाता हूँ। पहले मैं जरा इसकी जो रिसोर्सेज है ना और एक्टिविटी, इसको जरा डिफरेंशिएट कर लूँ ताकि फिर ये इशू ना हो। हमारे जो मेन चीजें हैं वो है क्विज एंड असाइनमेंट। बिल्कुल ऐसे। अगर हमने असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट को पहले कर देता हूं क्योंकि ये कंपैरेटिवली सिंपल है, 2 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा। तो यहां से आप असाइनमेंट सेलेक्ट कर ले और इसको आप ऐड कर ले। क्विज की तरफ मैं आ जाता हूं क्योंकि क्विज हमारा लास्ट टॉपिक है। आप इधर आ जाओ ना। बस नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। आप इधर आ जाओ। मैम वो दूसरा आपका माइक ऑन। सॉरी। हम्म। हम्म।
डाटा कलेक्शन। असाइनमेंट नेम क्या है? उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? ये चार्जिंग पर नहीं सर, एक मिनट मुझे उधर म्यूट। डिस्कनेक्ट हो गया तो मैंने कहा कुछ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अब जी जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा जी। अच्छा, असाइनमेंट में दो चीजें होती है। एक वो कब से आप अनाउंस कर रहे हो और कब तक उसकी सबमिशन होगी। ये आपका असाइनमेंट नेम आ गया, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अच्छा, ये जो है ना डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑन द कोर्स पेज, सर इस वक्त आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, इस वक्त ना स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन मेरे पास आ गया शायद। ये हम डिस्कनेक्ट हुए हैं तो रिकॉर्डिंग सर होस्टिंग। आगे सी सर सर टाइम खत्म होने लगे, इसको डिस्कनेक्ट करके एक दफा दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। हो गया। अगर हम 10 मिनट बाद आ जाएं तो 5 मिनट। कोई मसला, कोई मसला नहीं सर। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, हम उस दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू।